वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उन्होंने दो कंडीशंस एक तो गिवन दी हुई हैं कि ये जो उन्होंने हमें डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है इसको हमने p/q की फॉर्म में लिखना है, और दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है कि जो नीचे p का q है वो कभी भी जीरो नहीं होता। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल देखा था उसमें भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि q कभी भी जीरो नहीं होता, इसी तरह इधर भी q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये रेशनल का रूल होता है कि रेशनल एक्सप्रेशन जब भी लिखे जाते हैं p हो जाता है जीरो का कुछ कंडीशन में, लेकिन q जीरो नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले हमने कर लेना लेट, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या कर लेना, लेट कर लेना है x के इक्वल की हमारे पास है 0.4। अब आप सब लोग जानते हैं कि ये पॉइंट में वैल्यू है, तो पॉइंट को हमने खत्म करना है। तो पॉइंट को हम कैसे खत्म करते हैं, 0.4 ओवर पॉइंट हटाएं तो 1 और आगे जितने डिजिट होते हैं जीरो लगते हैं। तो हम जब इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। जब हमने पॉइंट किया तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 से। फिर उसके बाद हम 10 को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इधर हमारे पास हो जाता है 10x इक्वल्स टू 4। अब अगर आप इसको सॉल्यूशन में लेते हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू आती है 4.44 समथिंग आती है, बट हम इसको सिंपल 4 ही कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट के पहले एक वैल्यू मिल गई है, इनफ है, उसके बाद वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो जब हम लोग अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं तो बाय एडिंग स्टेटमेंट ऐड कर दीजिएगा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 कि इक्वेशन 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0.4 पे बार पे क्या मतलब होता है, बार का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल के 0.4444 अप टू सो ऑन ये जा रहा है, मीन से टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखें 10x है 4 प्लस, अब 10x इक्वल्स टू 4 प्लस 0.4 को हमने किसके इक्वल किया था, x के, तो x इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 4, तो 9x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4/9। ये आपका आंसर आ गया। उनकी दोनों कंडीशन फुल हुई है कि हमने इसको p/q की फॉर्म में लिखा है। दूसरी कंडीशन उनकी क्या थी कि हमने इसको, इसका जो q है वो हमने 0 के इक्वल नहीं रखा है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट जब आप देख लेते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है 0.37 पे बात, यही 0.37 बस। अब 0.37 का मतलब भी यही है कि 37 रिपीट हो गया, तो हम इसको भी एज इट इज सेम इसी मेथड से लेट कर लेंगे, x इक्वल्स टू 0.37 बार। अब इसका जब हम पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, तो मल्टीप्लाई 100 ऑन बहुत साइड। कुछ बच्चे पूछेंगे 100 कैसे आएगा, कुछ इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें 100 हमारे पास ऐसे आया कि जब हमने इस पॉइंट को खत्म किया तो उसकी जगह हमारे पास क्या आया 1। तो 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 2। जब भी पॉइंट को खत्म करते हैं पॉइंट के बाद 1 आता है, आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं उनके साथ उनके बाद हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया 100 को बोथ साइड पे, तो हमारे पास क्या हो गया 100x इज इक्वल्स टू 0.37 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको 100 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.7 पॉइंट समथिंग आता है, 7 से 3737 ही आता है। तो 100x इक्वल्स टू, हम सिंपल पहली पॉइंट से वैल्यू लेते होते हैं वो है 37। इसको भी अब हम इधर से इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, यही चीज। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 कि ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 37 प्लस 0.37 पे बाहर ऊपर डाल देंगे, ठीक है, यही बात है। अब 100x इज इक्वल्स टू 37 प्लस x, ऊपर हमने इसको क्या लिख किया था, x लिख किया था, तो प्लस x। तो जब हम 100x इक्वल करेंगे माइनस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 37, तो 100x माइनस x इक्वल टू 37, तो 99x इक्वल्स टू 37x इक्वल्स टू 37/99। तो ये हमारा आंसर है। इसमें भी वो कंडीशन हमने दोनों फुलफिल की है कि हमने इसको रेशनल एक्सप्रेशन में लिखा है, और दूसरी चीज
Q 0 नहीं है। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले दो पार्ट समझ आए होंगे अच्छे से। अब लास्ट पार्ट हमारे पास क्या 0.21 सॉल्यूशन। अब 0.21 क्या है हमारे पास, अब लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, तो हम 0.2 देख लेते हैं। तो जब हम इसको करते हैं लेट x को इक्वल करते हैं 0.21 बार, तो इससे एज इट इज ऐसे कर देना, मल्टीप्लाई करा देना 100 को ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 ऑन बोथ साइड, तो 100x इज इक्वल्स टू 0.27 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप 100x को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके ऊपर 27.27 आता है, तो हमने पहली डिजिट ले ली, तो इसको भी इक्वेशन 1 का ही नाम दे देते हैं, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो जब हम इसे लिखेंगे 100x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 0.321 सॉरी 37 याद आ रहा है 21, 100x इज इक्वल्स टू 27 प्लस x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 27, तो 99x इज इक्वल्स टू 27x इक्वल्स टू 27 बाई 99। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपको अगर इन तीनों पार्ट में से किसी में भी इशू हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।